की जगह वो ये लिख दो पर कैपिटा इनकम। ईयर की प्लेस में, ईयर के प्लेस पे आप देखो पर कैपिटा इनकम, उसको कॉपी करके ऊपर ओके। और ब्रैकेट ड्रॉप के अंदर ब्रैकेट जो है ना सिंपल वाला आएगा, ड्रॉप के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है, इसको सिंपल वाला करो, आगे जाओ, कॉमा लगाओ, एक्सेस कॉमा लगाओ ब्रैकेट के अंदर ही, अंदर ब्रैकेट के अंदर कॉमा एक्सेस इक्वल टू कॉलम्स। तो इसको वाई वाले को हटा दो। अब एक्स को चला दिया, उसको कॉलम्स को सिंगल कोट्स के अंदर लेना है। रन करो, एक मिनट एरर आ रहा था उसको अभी भी, उसको चलाओ, कोई एरर नहीं है। रन करो। अब चलाओ, एक्स को प्रिंट करा दो। सर प्रिंट हो रहा है, ये वाला मैंने चलाया। सेम चीज आ रही है ना? हाँ जी, ठीक है। अब ये एरे फॉर्म में आया है, पहले ये एरे फॉर्म में नहीं आ रहा था, वो एक डेटा फॉर्म था। ओके ओके, अब आप उसको क्या करोगे, नेक्स्ट वाले को, अब नेक्स्ट वाला आपको देखना है तो आप कुछ मत करो, एक और न्यू बनाओ y के लिए, y इक्वल टू, इसी के नीचे ही कर दूं, इसी में ही। क्या जी, इसी के नीचे x के नीचे करो, y इक्वल टू df डॉट पर कैपिटा इनकम। सर वो और मेरी बात बना तो ये पर कैपिटा इनकम जो है ना, इसको चेंज कर लो। हाँ, इसमें ओके, स्पेसिस है ना, तो वो डायरेक्ट नहीं लेता ये। यस, स्पेसिस और यूएस डॉलर जो है ना, वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा एल्गोरिथम ट्रेनिंग। तो यूएस डॉलर वाला पार्ट हटा दो, आप है ना उसको स्पेसेस हटा के लिखो। सर वो रिप्लेस वाला करना कोई पड़ेगा दिक्कत ना? नहीं है, आप इसमें चेंज करने की जरूरत, एक काम करो, मेन डेटा पे जाओ, जो सीएसवी फाइल है ना उधर ही अपडेट कर दो। वो मेरे को भी दिक्कत दे रहा था, बार बार रिप्लेस वाला कमांड आप लिखोगे, उससे बेटर आप ओके उसको सीधे सीधा वहीं चेंज कर दो। ओके। इससे रिलेटेड स्लाइड्स है, इससे रिलेटेड और मल्टीलीनियर से रिलेटेड स्लाइड है, मैं आपको अपडेट कर दूंगा, जिसमें विद एग्जांपल्स और ग्राफ, ये दोनों चीजें आपको अवेलेबल है। मैं आपका स्क्रीन चलाता चला गया। हूँ। एक मिनट।
सर अब न्यू फाइल ना से अपलोड नहीं हो रही है इसलिए। इश्यू आ रहा है एक्चुअली, स्क्रीन नहीं आ रहा मेरे पास सबका प्रॉपर। एरे वाला कॉन्सेप्ट समझ गए ना, एरे वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व आउट करना है। यस सर। हाँ ना, बस आपको फाइल अपलोड करनी है, बाकी आपका पूरा प्रोग्राम सही था, सारा स्टेप सही है उसमें, बाकी सब में आपको कोई ज्यादा इशू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है सर, मैं ना वाई को भी एरे में चेंज करके ना कन्वर्ट करके फिर प्रेडिक्ट करते हैं। फिर आप उसको डालना तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। मैं वैल्यूज आपको बता देता हूँ, व्हाट्स द वैल्यू 41,288.69, दिस इज द वैल्यू जो मेरे पास आया है। प्रेडिक्टेड वैल्यू जो है वो चैट में डाल देता हूँ, आप उसको कहीं सेव करके रख लीजिएगा और क्रॉस वेरीफाई आप कर लीजिएगा। पॉइंट्स में वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। अब आपका स्क्रीन विजिबल हो रहा है सर जैसे मैंने इसको अपडेट किया है ना, तो ये अब अपलोड नहीं हो पा रहा है। मे बी आपके एंड पे शायद मे बी नेटवर्क इशू है, या मेरे एंड पे, आई डोंट नो। मेरे को स्क्रीन अटक गया होगा। चलिए आप स्टॉप कर लीजिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर देता ओके सर। हूँ। Okay. स्क्रीन विजिबल है? यस, यस सर, विजिबल है। विजिबल है ना? ठीक है। सो आज जो हम लोग कवर अप करने वाले हैं, वो हम मल्टी लीनियर रिग्रेशन कवर अप करने वाले। लीनियर रिग्रेशन में हमारे पास एग्जैक्टली कितने वेरिएबल्स थे? सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स थे। और जैसे पर कैपिटा इनकम की हम लोग बात कर रहे थे, तब श्वेता ने एक पॉइंट बोला था कि हम पर कैपिटा इनकम ईयर वाइज नहीं निकाल सकते, हमें और भी वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। दिस इज 100% करेक्ट कि एक्चुअल में हम कभी भी किसी भी डेटा वैल्यू को एनालाइज करते हैं या किसी भी डेटा वैल्यू को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, तो इट्स नॉट फॉर्मेट की हमारे को सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल पे हम डिसीजन ले सकते हैं। हमारे को हमेशा मल्टीपल वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी इसमें अपन चेक कर लेते हैं, और इसमें कौन सा डेटा होम प्राइस का है। ठीक है, हायरिंग CSV मैंने आपको दिया हुआ है फॉर द एक्सरसाइज पर्पस, बट आई एम यूजिंग होम प्राइस। लास्ट टाइम हमारे पास जो होम प्राइस थी वो कौन कौन सी थी? वो हमारे पास था, एक तो एरिया और उसका प्राइस था। लेकिन एग्जैक्टली क्या हम सिर्फ इन 2 बेसिस पे किसी भी फ्लैट का या किसी भी पर्टिकुलर घर का प्राइस डिसाइड कर सकते हैं? दिस इज अ पॉइंट। तो ये हमारा एक मेजर पॉइंट था इस सेक्शन के अंदर। तो हमने क्या करा, हमने बोला कि एग्जैक्टली हम इस तरीके से डिसीजन नहीं लेते। तो हम एक काम करते हैं, हमने एक बहुत सिंपल सी चीज यहाँ पे लिया, और वैल्यूज का भी मेरी वैल्यूज को कॉपी करते हैं एंड वी पेस्ट इट देयर इन योर, श्योर, कोई ना। हमारी वैल्यूज, तो यू कैन सी हमारे पास कुछ चीजें अलग अलग हैं। अरे यार, गलत जगह गलत तरीके से दिखा रहा हूँ मैं आपको, फोल्डर में दिखाना था और मैं ये ओपन करना था, मैं क्या कर रहा था। ओके, सो नाउ सो यू कैन सी दैट इज समथिंग कि मेरे पास कुछ चीजें अवेलेबल है, अभी आपको विजिबल है। तो हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल है? 4 चीजें हैं जो कि हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। These 4 things are called what? The first one is your area. तो आपका जो एरिया है वो एरिया क्या है? एरिया आपने डिसाइड किया कि आपका जो फ्लैट का एरिया है वो कुछ भी हो सकता है, लाइक 2600 जो हमारे पास सिंगल सिंपल लीनियर रिग्रेशन में था, जब हमारे पास 2 वेरिएबल थे। तो हम उस टाइम पे क्या कर रहे थे, हम उस टाइम पे बहुत सिंपल सा केस कर रहे थे कि भाई जितना बड़ा एरिया उस हिसाब से प्राइस है।
वो ऐसे हम लोग उसको डिसाइड करते हैं। बट एग्जैक्टली एरिया वाइज अगर बिल्ट हाउस है, अगर मैं प्लॉटिंग की बात करूँ दैट इज गुड, बट अगर हम बिल्ट हाउस की बात करते हैं, बिल्ट हाउस मतलब आपका घर बना हुआ है, उस टाइम पे आपका प्राइस कैसे प्रिडिक्शन हो, तब उस टाइम पे आपका एरिया तो मैटर करेगा ही करेगा, ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एरिया तो मैटर करेगा ही करेगा। दूसरा आपका बेडरूम्स आपके मैटर करेंगे। तीसरा आपका उस बिल्डिंग का एज भी मैटर करेगा उसकी प्राइस के लिए, ठीक है। देन उसका प्राइस कितनी चीजों पे डिपेंडेंट है, एरिया पे, बेडरूम पे और एज पे। सो इसमें क्या हो गया, अब हमारे पास ये क्या हो गया, ये मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए। कैसे होगा ये, मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए। तो 1 2 3 3 वेरिएबल्स पे डिपेंड है किसका प्राइस, इसका प्राइस, इस वाले। तो 2600 स्क्वायर फीट का बेडरूम है, तो 2600 स्क्वायर फीट का एरिया है, उसमें हमारे पास 3 बेडरूम है और 20 ईयर उसकी बिल्डिंग की एज है। सो इन दैट केस उसका प्राइस जो है वो इतना ज्यादा हाई नहीं हो सकता एज कम्पेयर टू न्यू बिल्डिंग। तो आपका एज फैक्ट, एज जो वेरिएबल है वो भी मैटर करता है, आपका जो फ्लैट बना हुआ है या आपका जो होम है उसके अंदर बेडरूम्स कितने हैं ये भी मैटर करता है, एंड उसका एरिया भी मैटर करता है कि उसके अंदर कितना एरिया ज्यादा लगता है। ओके, सो अब ये क्या हो गया, ऐसी केसेस जो होते हैं उन केसेस को हम सॉल्व आउट करते हैं, उन केसेस के लिए हम एल्गोरिथम कौन सी यूज करते हैं, मल्टी लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। रिग्रेशन का फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, दिस इज नॉट अ क्लासिफिकेशन, एक फॉर्मेशन है जो इंक्रीजिंग, मतलब एक कंटिन्यूस फॉर्मेट में अगर कोई चीज बढ़ रही है तो वी ऑलवेज वर्क ऑन व्हाट, लीनियर रिग्रेशन फॉर्मेट्स। सो अब मैं वापस टास्क पे आता हूँ। एक सिंपल सा हमने टास्क यहाँ पे प्रिपेयर किया, तो पहले नंपाई को हम लोग पांच कर लेते हैं, नंपाई, पैंडास एंड एसक्यूएल। ऑब्वियसली बात है वी आर परफॉर्मिंग ऑन द लीनियर मॉडल, हमें लीनियर मॉडल ही ट्रेन करना है, हमें और कुछ ट्रेन नहीं करना। ओके, मैंने फिर यहाँ पर होम प्राइसेस उठाया एज यूजुअल नॉर्मली बेस पे, बट यहाँ पे डेटा में एक छोटा सा प्रॉब्लम है जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जब भी हमें परफॉर्म करना है या हमें कोई मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का कोई टास्क डिजाइन करना है, तो हम उसको, हमारे को उसको क्या करना पड़ता है, जो डेटा कलेक्शन किया है उस डेटा को प्रोसेस करना कंपलसरी है। अगर आप जो डेटा को प्रोसेस नहीं करोगे तब तक आप उस पर कोई प्रेडिक्शन मॉडल डिजाइन नहीं कर सकते, मतलब कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल आपका वर्किंग नहीं करेगा। तो अभी तो हम बहुत सिंपल डेटा ले रहे हैं, इसके बाद हम एक कॉम्प्लेक्स डेटा लेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस एल्गोरिथम, उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स डेटा पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा एक डेटा क्या है मिसिंग है, वहां डेटा पे क्या आ रहा है, NaN आ रहा है। तो मैं डायरेक्टली इसको प्रोसेस नहीं कर सकता, मुझे इसको मॉडिफिकेशन देना पड़ेगा। तो मैंने एक पॉइंट निकाला, बहुत सिंपल सा केस, हमने डेटा प्रोसेसिंग किया, fill NA values with the median of a column of a column। तो इन सब के बीच का जो मीडियन वैल्यू होगा 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे हमारा 5 3 इज द मीडियन वैल्यूज, तो उसके साथ में हम देखेंगे कि उसका रिप्लेसमेंट किस तरीके से होता है, मीडियन वैल्यूज कैसे निकलेगा। अच्छा सॉरी, 1 2 3 4 6 वैल्यूज है ना, तो मिड वैल्यूज के बेसिस पर निकलेगा, तो इसका 4 आएगा मीडियन वैल्यूज। तो मीडियन वैल्यू 4 कैसे आ रहा है, इसको 0 कंसीडर करेंगे, तो हम दोनों का, इन दोनों का प्लस करेंगे एंड डिवाइडेड बाय 1, तो डिवाइडेड बाय 1 क्योंकि इसमें तो वैल्यूज है नहीं, तो इसके बेसिस पे दो, अच्छा 2 वैल्यूज के बेसिस पे है और हमारा वैल्यू ये आएगा, तो इसका 4 आएगा इसका मीडियन। ओके, कैलकुलेट करके आप देखना इसको, इसका मीडियन वैल्यूज किस तरीके से आएगा। और हाँ, एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, जो बेडरूम्स हैं वो आपके 3.0 4.0 ऐसे आ रहे हैं, तो इसको इंटीजर फॉर्म में भी आप कन्वर्ट कर लेना सिंपली, ठीक है। तो एक मीडियन वैल्यू लिया और हमारे पास जो मीडियन वैल्यूज आई है उस मीडियन वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया। आप इसकी जगह एक और चीज कर सकते हो, एवरेज भी निकाल सकते हो, बट ये बेडरूम्स है
तो इसमें बेडरूम्स एक डिस्क्रीट फॉर्मेट होता है, ना ही कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट। तो कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट में हम एवरेज निकाल सकते थे, बट डिस्क्रीट फॉर्मेट में हम एवरेज कैलकुलेट नहीं कर सकते। हमें क्या उसका आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मीडियन वैल्यू उसको निकालना पड़ेगा। तो मीडियन वैल्यू निकाल के तब हम जब उसको रिप्लेस कर देंगे, आफ्टर रिप्लेसमेंट, ये हमने पूरा रिप्लेस कर दिया। रिप्लेसमेंट करने के बाद हमें तो मॉडल ट्रेन करना है, ठीक है, लीनियर मॉडल ट्रेन करना है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमें यहाँ पे ट्रेन करना है। सो जैसे कि श्वेता आपने कल एक चीज आप लोगों ने आपने बोली थी कि हम क्या डायरेक्टली भी इसको लिख सकते हैं, तो इस वाले पोर्शन में हमने डायरेक्टली अप्लाई किया है। जैसे आपने सिंगल लीनियर रिग्रेशन में हम एक्स एंड वाई की वैल्यूज अलग अलग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एड ऑन करता हूँ, हम क्या कर रहे थे, हम ऐसे लिख रहे थे x train equal to df dot drop under bracket single quote price comma access equal to cost, ठीक है। फिर हमने लिखा था x train and we execute this one, so you can see ये डेटा हमारा अलग हो गया था। फिर हमने लिखा था y train, दिस इज अनदर ट्रेनिंग वैल्यूज, हमने यहाँ पे लिखा df डॉट, ओके, df डॉट सिंगल कोट प्राइस, और मैंने इसको रन किया। कुछ कर लिख रहा हूँ वाई ट्रेन, हमने इसको रन करा, बट ये इस तरीके से है नहीं, तो मेरे को इसको लिखना पड़ेगा डी एट्रीब्यूट फॉर्मेट। मैंने कुछ गलत लिखा है क्या, ट्रेन पे कुछ गलत लिखा था क्या मैंने, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको करा रहा था, मैं खुद ही भूल गया, स्टेटमेंट भूल गया मैं इसका। सिंपल प्राइस ऐसे लिखते हैं, ट्राई करके हम लोग देखते हैं इसको। एंड दिस वन इज दिस वन, एंड ये हमारा लीनियर रिग्रेशन फॉर्मेट था, मैं इसको यहाँ पे डालता हूँ, और ये मेरा एक्सट्रेंड हो गया। और ये मेरा क्या हो गया, वाइट रेड, ओके, मॉडल मेरा यहाँ पे ट्रेंड हो गया। एंड इस पे मेरे से गलती ये हुई थी, मेरे को कुछ उस तरीके से इसको राइट करना है, तो मैं इसको चाह रहा था राइट करना, ये मेरा राइट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मेरे को लिखना था, मैं थोड़ा से सिस्टमैटिकली उसका फॉर्मेट गलत लिख रहा था, उसको आप करेक्ट कर लेना। सो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस। और जैसे कि आपने बोला था कि क्या हम डायरेक्ट वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यूज भी असाइन कर सकते हैं। आप देखो कि मैंने वही स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे वाइड रेंज वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। और बेस्ट वे क्या होता है, यू कैन यूज व्हाट एक्सटेंड एंड वाइड रेंज। तो बेसिकली इस पे मैं ज्यादा फोकस करने के लिए बोलता हूँ। आगे आप जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे जाते हो ना, तो मोस्टली आप इससे इंटरेक्ट कर रहे हो, तो थोड़ा इजी आपके लिए यहाँ पर
हो जाएगा। रिजल्ट दोनों के ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप यहाँ पर इस तरीके से भी ट्रेन कर सकते हो अपने मॉडल को और यहाँ पे इस तरीके से भी ट्रेन कर सकते हो। अच्छा, यहाँ तक कोई इशू है? यहाँ तक कोई इशू, कोई डाउट? एक बार आप और देख लीजिए, एक्स ट्रेंड के अंदर हमने सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को रखा हुआ है और वाई ट्रेंड के अंदर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, सो नाउ ये हमने मॉडल ट्रेन किया है। मॉडल विल बी आइडेंटिफाई बाय द आरईजी। आरईजी के बेसिस पे हम इस मॉडल को आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि कैलकुलेशन मॉडल क्या है, एंड दिस इज द कंप्लीट कैलकुलेशन मॉडल। किस तरीके से ये हमारा फॉर्मेट आ रहा है। तो देखो, बात वही है, हम अभी भी वही चीज यूज कर रहे हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, यही हमारा इक्वेशन होता है बेसिकली लीनियर का। बट मल्टी लीनियर में क्या होता है कि आपके जितने वैल्यूज, जितने वेरिएबल्स होते हैं, उसमें आपका जो कॉफिशिएंट है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा। जो आपका कॉफिशिएंट है इंडिविजुअल फॉर्मेट पे, उन सब के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन उन सब में होगा, एंड प्लस विथ इंटरसेप्ट पॉइंट। देन उसके बाद यू कैन कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, सो इसका कॉफिशिएंट निकालना है। सो दिस इज योर कॉफिशिएंट वैल्यूज फॉर एरिया, फॉर आपका एज, सॉरी बेडरूम, एंड दिस इज द कॉफिशिएंट फॉर एज। ओके, एंड इंटरसेप्ट वैल्यूज, ये आपका इंटरसेप्ट वैल्यूज निकल गया। ये इंटरसेप्ट वैल्यूज कौन कौन से कितने। तो अभी हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने रेज किया। क्वेश्चन इज व्हाट कि फाइंड द प्राइस ऑफ होम विद 600 स्क्वायर फीट एरिया, 3 बेडरूम एंड 40-year-old बिल्डिंग। सो इसका एग्जैक्टली हम वैल्यूएशन निकालेंगे। तो दिस इज द वैल्यूएशन। अभी मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। वी चेंज दिस वन 1500 square feet, bedroom is 4, and this 40 years old building. तो मैं यहाँ पर वैल्यूज डाल देता हूँ। This one is 1500 square feet, 4-bedroom house at 40 years old building, and we execute this one. So 3,53,000 समथिंग इसका वैल्यूएशन आया है। और इसके वैल्यूएशन को अगर आप इसमें रखना चाहते हो आरईएस में, तो मैं आरईएस में क्यों रख रहा हूँ, मैं रीजन भी आपको बता दूंगा। मैंने आरईएस में रखा एंड आई यूज व्हाट आरईएस इक्वल टू राउंड ऑफ आरईएस कॉमा 2 एंड रेंट प्रॉपर्टी price as per prediction and comma RES. Okay, we execute this one. So type error, define round method. Round तो उसमें directly होता है, and we dot round. So you can see this is a values format. So हमने numpy में से उठा लिया राउंड। वैसे डायरेक्टली राउंड मेथड भी अवेलेबल होता है, और मैथ्स को यूज कर सकते हैं, उससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। बस इसका रास्ट वैल्यू जो है वो सेट करो। तो दिस इज माय वैल्यूज, दिस इज माय फॉर्मेट प्रेडिक्शन। तो अब प्रेडिक्शन फॉर्मेट क्या है, अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। तो ये जो वैल्यूज है ये एज इट इज आपको उठाना है। कैलकुलेशन मॉडल ये है, प्राइस इक्वल टू M1 यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एरिया multiply by the area plus coefficient of आपका bedroom multiply by bedroom plus coefficient of age multiply by age plus, and B is the intercept point. You need to add the intercept point and you will be get the answer. So हम इसको क्या कहते हैं, हम इसमें कैलकुलेशन अप्लाई करते देखते हैं। This one is 1500 square feet area एंड मेरा बेडरूम कितना था, मेरा बेडरूम 4 था एंड 40 years old बिल्डिंग थी। और मैं इसको रन करता हूँ
एंड दिस इज माय रिजल्ट। अब हम इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं कि सपोज किसी ने यहाँ पर लिखा कि 3500 स्क्वायर फीट एरिया है एंड 4 बेडरूम हाउस है और उसका एज जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2 इयर्स। तो उसका एग्जैक्ट आउटपुट कितना आना चाहिए? अप्रोक्सीमेटली 70 लाख। मैं 1500 ही कर देता हूँ इसको। अब मैं अप्रोक्सीमेटली 47 लाख 4,76,000 इज द आउटपुट। हम यहाँ पर भी वही चीज करके देखते हैं। हमारा 4 बेडरूम है बट उसका ईयर ऑफ एज कम है। हम इसको रन करते हैं। ओके, दिस वन, दिस वन। सो वैल्यू विल बी सेम। वैल्यू में कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, इसके लिए भी हमें क्वेश्चन एक और था। Find the price of home 2500 square feet, 4 bedroom, 5 year old। मैंने उसको 10 ईयर पे निकाला हुआ है। 10 ईयर पे देखो वैल्यू सेम आ रही है बट हमारा क्वेश्चन जो बोलता है वो 5 ईयर ओल्ड का बोलता है, तो हम उसे 5 ईयर ओल्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। सो 5,66,000 के समथिंग इसका आउटपुट आता है। और 10 ईयर्स में देखना, 10 ईयर्स में इसका वैल्यू डाउन, वैल्यूएशन जो है वो डाउन होता है। 1,000 रुपीज का वैल्यूएशन जो है वो अप्रोक्सीमेटली डाउन हो रहा है इसका। और यहाँ पर 3 इयर्स में थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा उसका 57 के आसपास। और ब्रांड न्यू बिल्डिंग होगी तो 58 के आसपास। तो यू कैन सी दिस इज अ जस्ट इंफॉर्मेशन कि आपके पास जो डेटा है उसके बेसिस पे आपका डेटा आइडेंटिफाई हो रहा है और उसके बेसिस पे हम इसके वैल्यूज को कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई डाउट है? यस, सिंपल एल्गोरिथम्स हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड एल्गोरिथम्स नहीं, वो तो सही। ओके, सो मैं कल तक का वेट नहीं करूंगा ना, मैं अभी तक का वेट कर रहा हूँ। मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ एंड आपको मल्टीलीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करना है ऑन द हायरिंग डेटा। ऑन द हायरिंग डेटा यू विल गेट द एक्सपीरियंस, पर्सन के एक्सपीरियंस यहाँ पे गिवन है। उनके इंटरव्यू टेस्ट स्कोर है जो आउट ऑफ 10 है। प्लीज वेरिएबल नेम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई कर सकते हो। एंड इंटरव्यू स्कोर जो है उनका क्या आया है वो आपको मिलेगा, ठीक है, इंटरव्यू स्कोर। एंड देन उसके बाद उनकी सैलरी क्या प्रेडिक्ट करिए। सो दिस इज द डिपेंडेंसी कि कोई पर्सन अगर मेरे पास आया है उसका एक्सपीरियंस कितना है, उसका टेस्ट स्कोर कितना है, उसका इंटरव्यू स्कोर कितना आया है और उसका सैलरी कितना होगा। तो तो इसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल आपको मिलेगा। दैट डिपेंडेंट वेरिएबल इज व्हाट? सैलरी। तो ये आपको अभी करना है, बाद का काम नहीं रखना है। इसमें एक्सरसाइज भी हमारे पास है, चलो इसको देख लूंगा। मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा, आपको व्हाट्सएप पे ये फाइल शेयर। अभी निकालना, बाद में नहीं करेंगे अपन, बाद में मैं आपको एक मेजर डेटा आपको प्रोवाइड करूंगा, उस पर आपको काम करना है। देखो आपको व्हाट्सएप पे आ गया। यस, यस सर, आ आ गया। उसको डाउनलोड करो एंड जस्ट फाइंड आउट दी वैल्यूज। उसके अंदर जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इज वेरी इजी। हायरिंग फाइल आपके पास अवेलेबल है। आपको 2 क्वेश्चन इसके अंदर मेंशन है, 2 ईयर एक्सपीरियंस, 9 टेस्ट स्कोर, 6 इंटरव्यू स्कोर। ये इसके बेसिस पे आपको डेटा बनाना है। ओके, तो मैं भी यहाँ पे बना रहा हूँ, मैं आपको वैल्यूज बताता हूँ और आप भी अपनी एंड पे बनाओ उसको, ठीक है। ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है, बहुत आसान टास्क है। फ्रेंड्स के लिए आपको जो मैंने अभी बताया है वो आप यूटिलाइज कर सकते हैं।
सर जो फाइल अभी आप बना रहे थे वो भी शेयर कर दो। वो पूरा मैंने शेयर कर दिया आपको। रार फाइल के अंदर वो सारी चीजें अवेलेबल है, आप उसको एक्सट्रैक्ट करो, उसमें आपको दोनों फाइल्स आपको मिल जाएगी। जो आपके हायरिंग वाले एक्सेल शीट है ना, उसमें नेम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जो डॉलर वगैरह के साइन आते हैं प्लीज उसको रिमूव कर लीजिए। थोड़ा सा ट्रिकी है इसके अंदर, ये भी ध्यान रखना। क्या मॉडिफिकेशन भी करना है इसके अंदर। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं क्या विशाल? सर स्टॉप कर दीजिए, बेसिकली मैं इनको टास्क को परफॉर्म करवा रहा हूँ।